नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10वीं के संस्कृत का कर्मवीर कथा चैप्टर के साथ आए हैं। देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न आता है, उद्योगिनी पुरुषः मुपैति लक्ष्मी। यह किस पाठ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? कर्मवीर कथा से। एक का ए नंबर कर्मवीर कथा से। उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न आता है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसकी कुल संख्या थी 4। 2 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है, भिखनटोला गांव किस राज्य में है? तो यह है आपका बिहार में। 3 का बी नंबर हो जाएगा बिहार में। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न, गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था? गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था? 1 कोस पर। 4 का ए नंबर 1 कोस पर, ठीक है। उसके बाद आपका पाँचवा नंबर प्रश्न आता है, शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते थे? किस गांव में रहते थे? तो ये किस गांव में रहते हैं, ठीक है, सॉरी। तो ये रहता था भिखनटोला में। 5 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा नंबर आपका प्रश्न है, भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई? तो भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर शासन के द्वारा, किसके द्वारा? शासन। 6 का सी नंबर। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है, भिखनटोला गांव के निवासी कौन थे, कैसे थे? तो ये थे आपका, देखिए इसमें भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे? तो ये हो जाए आपका धन विहीन, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन यापन करने वाला, डी नंबर यानी सभी हो जाएगा। उसके बाद आपका 8वां नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए? तो नवीन दृष्टि शिक्षक आए थे प्राथमिक विश्वविद्यालय में। 8 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 9वां नंबर आपका प्रश्न आता है, शिक्षा कैसा था? शिक्षक कैसा था? तो शिक्षक था नवीन दृष्टि संपन्न। 9 का सी नंबर। उसके बाद आपका देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया? तो भिखनटोला गांव देखने के लिए शिक्षक आया था। 10 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न आता है, शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है। 11 का ए नंबर हो जाएगा, अध्ययन है। उसके बाद आपका 12वां नंबर प्रश्न आता है, लक्ष्मी किसे वरण करती है? तो लक्ष्मी किसे वरण करती है? उद्योगी को, ठीक है, उद्योगी को। 12 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 13 आता है, राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो राम प्रवेश के गांव का नाम था भिखनटोला। 13 का डी नंबर। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न आता है, कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर है राम प्रवेश राम। 14 का ए नंबर। उसके बाद आपका 15 नंबर आपका प्रश्न आता है, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। 15 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद आपका 16वां नंबर प्रश्न आता है, बालक राम प्रवेश राम किसके शैक्षणिक शैली से आकृष्ट हुआ? किसके शैक्षणिक शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक के शैक्षणिक शैली से। 16 का ए नंबर। उसके बाद आपका 17 नंबर देखिए प्रश्न आता है, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? ठीक है, तो किसकी ख्याति? राम प्रवेश राम की। 17 का ए नंबर। चलिए उसके बाद आपका बढ़ना है आपको आगे। 18 नंबर आपका प्रश्न आता है, कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है कर्म करने की। 18 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 19वां नंबर प्रश्न आता है, राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? तो राम प्रवेश नौकरी में सेवा कर रहे थे केंद्र प्रशासन में, ठीक है। 19 का बी नंबर केंद्र प्रशासन में। उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद देखना आपका 20वां नंबर प्रश्न है, राम प्रवेश राम का घर, ठीक है, राम प्रवेश का घर किस तरह का था? तो राम प्रवेश का घर था कोठी। कैसा था? कोठी की तरह। 20 का ए नंबर हो जाएगा, कोठी की तरह।